हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं, जो शिक्षा के क्षेत्र में है और जो भविष्य में पीजी करने वाले हैं या फिर बीएड करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं बीएड का अपडेट तो नहीं देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों बीएड का भी अपडेट बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग को पता ही होगा कि जो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने एनईपी यानी कि नया शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, जिसके तहत झारखंड में या फिर अदर स्टेट में डीएलएड का जो कोर्स था दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो इंटर स्तरीय करने के बाद जो डीएलएड होता था और ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों का बीएड होता था, तो बीएड तो अभी चल रहा है, अभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहा है, ठीक है। और जो आपका डीएलएड होता था वो फ़िलहाल दोस्तों बंद हो गया है झारखंड में गवर्नमेंट से। हाँ, एनसीईटी से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है, प्राइवेट में आप लोग डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में झारखंड में, उड़ीसा में, लगभग बिहार में भी अब बंद होने जा रहा है। इन सभी राज्यों में अब गवर्नमेंट से आप लोग डीएलएड नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार का किस तरीके का नीति है और किस तरीके का उसका मतलब सोच है, ये तो हमको भी समझ में नहीं आता है, बाकी विद्यार्थियों को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो दोस्तों यहाँ पर देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि जो 4 वर्षीय स्नातक के लिए अब 1 साल का पीजी होने जा रहा है। ये इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, मतलब जो 4 वर्ष का अभी ग्रेजुएशन चल रहा है नया शिक्षा नीति के तहत, आप लोगों को पता ही होगा। तो जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेगा वो जो है 1 साल का पीजी करेगा, यानी कि 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करेगा। यूजी जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट होता है और पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएट। यूजी के बाद ही आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। यदि ग्रेजुएशन के बाद आप लोग पीजी करना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 1 साल का ही आप पीजी कर सकेंगे, 4 वर्षीय स्नातक पास छात्र छात्राएँ, ठीक है। और कुछ दिन के बाद दोस्तों जो पीजी किए हुए छात्र रहेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि जो अंडर ग्रेजुएट किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, उसके बाद उनको 2 साल का बीएड नहीं करना है, 2 साल का बीएड उन लोगों को नहीं करना है। कुछ दिन के बाद जो पीजी पास आउट छात्र छात्राएँ रहेंगे, उनके लिए 1 साल का बीएड आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आएगा, वो बहुत जल्द लागू हो जाएगा। जब पीजी वाला लागू हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है बहुत जल्द जो है दोस्तों 1 साल का भी बीएड कोर्स जो है झारखंड में या फिर पूरे समस्त भारत में लागू होने का चांसेस जो है वो है, ठीक है। तो आइए क्या है पूरा अपडेट हम लोग जान लेते हैं। जो टीचिंग के क्षेत्र में जाने वाले हैं उनके लिए दोस्तों यह बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय स्नातक के लिए 1 साल का पीजी होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, ठीक है। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली से सामने निकल करके आई है यह नोटिफिकेशन। स्नातक के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अब पारा स्नातक पीजी को लेकर के भी नया फ्रेमवर्क जारी किया है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के अनुरूप है। इसमें छात्र को बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने और शुरू करने का विकल्प मिलेगा, यानी कि बीच में आप कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बीच में कभी भी आप पढ़ाई को फिर दोबारा पुनः प्रारंभिक कर सकते हैं, ठीक है। नए फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बीई बीटेक को छोड़ के बाकी 4 वर्षीय स्नातक, मतलब बीई और बीटेक को छोड़ करके बाकी 4 वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों के लिए पारा स्नातक कोर्स 1 साल का होगा। पारा स्नातक कोर्स जो है वो 1 साल का होगा। इसके लिए छात्रों को 260 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। वहीं 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा पहले की तरह जारी रहेगा, पर छात्रों को 240 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे, ठीक है। यूजीसी ने पीजी कोर्स को लेकर के जारी किए गए, ठीक है, इस फ्रेमवर्क को सभी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थाओं को अमल करने में लाने के भी निर्देश दिए हैं। पीजी कोर्सों को लेकर के तैयार किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 साल का बीई बीटेक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए पारा स्नातक कोर्स 2 साल का होगा, ठीक है। जो बी और बीटेक हैं उनको पारा स्नातक कोर्स यदि करना है तो उन लोग को 2 साल का ही होगा। बाकी अदर कोर्सेज के लिए 1 वर्ष का पीजी होने वाला है। इसके लिए छात्रों को 280 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे, जो 2 साल का पीजी होगा पारा स्नातक बी बीटेक वालों के लिए। वही 3 साल का स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए पहले की तरह पारा स्नातक की पढ़ाई 2 साल की होगी।
जो 3 साल के ग्रेजुएशन पास किए हैं उनको 2 साल का ही पीजी करना होगा, और जो 4 वर्ष का स्नातक कोर्स किए हैं उनको 1 साल का पीजी करना होगा। इसके लिए उन्हें 260 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। ठीक है, अरसे से अटके भारतीय उच्च शिक्षा आयोग पर सरकार बढ़ेगी आगे। अलग अलग ठीक है नियामकों के बीच बिखरे उच्च शिक्षा के ढांचे को एक दायरे में लाने के लिए प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग ठीक है हैकी लिखा हुआ है कि गठन पर केंद्र सरकार ने फिर रुचि दिखाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय को फिर से जिम्मेवारी संभालने के बाद इसमें तेजी लाने का दावा किया है और कहा है कि जल्द ही वह कैबिनेट के सामने भी लेकर के आएंगे, यानी कि जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग का स्वरूप पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, इसे लेकर के सभी मंत्रालय और विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा भी की जा चुकी है। मंत्रालय आगे बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति में ही इसके गठन की सिफारिश की गई थी। इस दौरान मेडिकल व कानून की पढ़ाई को छोड़ के उच्च शिक्षा इस आयोग के दायरे में लाया जाएगा। मौजूद समय में शिक्षा करीब 11 नियामकों के दायरे में बटी हुई है। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट। अब जो 4 वर्षीय स्नातक के लिए 1 साल का पीजी होने वाला है, और जल्द ही इंटीग्रेटेड कोर्सेज के रूप में जो 2 वर्ष का पीजी कंप्लीट हुआ रहेगा, मतलब 2 वर्ष का जो पीजी कंप्लीट किया हुआ रहेगा उसका 1 साल का बीएड आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को भी लाइक करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।